निकिता खुशी के कहने पर एक एड्रेस पर पहुंची। वहां अजय और गौतम दो लड़के थे। उन दोनों की बातें सुनकर निकिता को पता चल रहा था कि दोनों के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वह वहां से जाने की सोचा और वह जैसे ही मुड़कर जाने लगी, इतने में गौतम उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, जब तक हम नहीं जाने देते तुम यहाँ से नहीं जा सकती मिस। ये सुनकर निकिता गुस्से में बोली, एक्सक्यूज मी, लेट मी गो, मुझे जाने दो, और उसे अपने सामने से हटाकर जाने लगी। तब गौतम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमने सुना है कि तुम अमीर लड़कों को फंसाने में माहिर हो। क्या हम दोनों तुम्हें अमीर लड़के नहीं लग रहे? निकिता उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो। तभी इतने में निकिता को महसूस हुआ कि उसकी दूसरी बाजू पर कुछ चुभ रहा है। उसने अपने हाथ की ओर देखा। अजय उसके हाथ को पकड़कर उसे इंजेक्ट कर रहा था। निकिता गुस्से में गौतम से हाथ छुड़ाकर अजय को एक धक्का देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अजय ने पूरा इंजेक्ट कर दिया था। निकिता ने गुस्से में पूछा, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? फिर वह मुड़कर जाने की कोशिश करती है। जैसे ही उसने दो कदम बढ़ाया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका सिर चकरा रहा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह बार बार अपना सिर झटक रही थी। उसके शरीर में ताकत ही नहीं था। वह एक कदम भी बढ़ा नहीं पा रही थी। तभी अजय और गौतम ने आकर निकिता को पकड़ लिया और उसे ठीक से खड़ा करने लगे। वह दोनों को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नहीं हो रहा था। उसके हाथ पैर सून पड़ रहे थे। अजय और गौतम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फिर निकिता को लेकर कमरे में गए और बेड पर लिटा दिया। फिर दोनों ने किसी को कॉल करके कहा, काम हो गया, लाइव हो रहा है, देख लो। ये सुनकर माया ने लैपटॉप खोलकर लिंक पर क्लिक किया तो निकिता बेड पर पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। कुछ ही सेकंड में निकिता की बॉडी गर्म होने लगी। उसको पूरे शरीर पर जलन महसूस हो रही थी। उसे इतनी गर्मी लग रही थी कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह खुद उसके कपड़े निकालने की कोशिश कर रही थी। फोन में अजय ने कहा, देखा, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये लड़की खुद उसकी इज्जत उछाल रही है। माया ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, इससे यह सबक सीख जाएगी। जैसे ही निकिता की वीडियो लाइव हो रहा था, ये सिद्धार्थ ने भी देखा। ये देखकर सिद्धार्थ का गुस्सा उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल हो गईं। अपनी जगह से उठकर बाहर जाते हुए फोन पर किसी से बात की, जल्दी लोकेशन की पता लगाओ, मुझे भेजो। वह खुद कार ड्राइव करते हुए वहां से निकल गया। माया बहुत खुशी से वीडियो देख रही थी, कैसे निकिता तकलीफ से खुद अपने कपड़े फाड़ रही थी। तभी अचानक उसके कमरे में सबरवाल जी आ गए। जैसे उन्हें लैपटॉप की ओर देखा, निकिता को देखकर वह पहचान गए कि यह लड़की। वह यहाँ पर माया से मनी ट्रांजैक्शन के बारे में पूछने आए थे कि उसने इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफर क्यों किया था और किसको दिया। सबरवाल जी ने माया से पूछा, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? माया ने कहा, हाँ। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया, क्या ये सब तुम करवा रही हो? तब माया बोली, मुझे नफरत है इस लड़की से। तब सबरवाल जी ने गुस्से में कहा, तुम जानती हो कि ये लड़की कौन है? माया ने कहा, मुझे क्या पता, लेकिन मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। ये समीर को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। तब समरवाल ने गुस्से में कहा, इसे समीर को सेड्यूस करने की क्या जरूरत है जब इसके पीछे सिद्धार्थ है तो? ये सुनकर माया चौंक गई। उसने हैरानी में पूछा, क्या सिद्धार्थ? फिर समरवाल ने कुछ सोचकर पूछा, तुम्हें इस लड़की को कब से जानते हो? तुम दोनों के बीच में ये सब कब से चल रहा है? तब माया ने जवाब दिया, जब से यह लड़की आपके बर्थडे पार्टी में आई थी। ये सुनकर समरपाल ने सारी चीजों को जोड़ने लगे कि सिद्धार्थ उन्हें टारगेट इसलिए किया हुआ है कि माया निकिता को परेशान कर रही है। कहीं यह वजह हो सकती है। वे सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे कि हो सकता है माया की वजह से सिद्धार्थ ने उन्हें टारगेट किया हुआ है। फिर सबरवाल ने गुस्से में कहा, तुम्हारी वजह से वह सिद्धार्थ मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वह मेरे पूरा बिजनेस तबाह करने में तुला हुआ है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रही हो? उन लड़कों को कहो कि अभी के अभी वीडियो को स्टॉप करें और वहां से तुरंत निकलने के लिए। ये सुनकर माया फोन उठाकर उन लड़कों को कॉल करके कुछ कहती। इतने में उन लोगों ने देखा कि वह वीडियो खुद स्टॉप हो गई थी। ये देखकर सबरवाल ने आंखें बंद कर ली। इसका मतलब सिद्धार्थ पहुंच चुका है। उन्होंने मन में कहा, पता नहीं ये कहाँ से कहाँ जाएगी, और गुस्से में माया को घूरने लगे। यहाँ सिद्धार्थ निकिता तक पहुंच चुका था। उसने अपना
कोट निकालकर निकिता को पहनाया। निकिता कोट खींचते हुए बोली, गर्मी लग रही है, हटाओ इसे। सिद्धार्थ निकिता को उठाकर कार में आया और कार स्टार्ट करके घर की ओर निकल गया। निकिता पूरे रास्ते कपड़े खींच रही थी। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। ये हीटर किसने ऑन किया है? ऑफ करो प्लीज। सिद्धार्थ प्लीज, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कुछ करो। कुछ मिनट में वे घर पहुंच गए। सिद्धार्थ ने फिर से निकिता को उठाकर घर के अंदर ले आया। जब तक सिद्धार्थ निकिता को लेकर घर पहुंचा, इतने में अमित भी आ गया था। अमित ने जल्दी से निकिता को चेक किया और उसका ट्रीटमेंट किया। सिद्धार्थ वहीं खड़े सब देख रहा था। निकिता की जलन अभी भी कम नहीं हुई थी। सिद्धार्थ ने पूछा, ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? अमित ने कहा, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ मिनट लगेगा। सिद्धार्थ ने निकिता को देखा, उसकी पूरी बॉडी में रैसेज हो गई थी। सिद्धार्थ ने पूछा, ये रैसेज? अमित ने कहा, ड्रग्स का इफेक्ट है, लेकिन कुछ मिनट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अमित कमरे से बाहर निकल गया। सिद्धार्थ वही निकिता के पास था। निकिता को शांत होने में कुछ मिनट लगे। निकिता को शांत होते हुए देखकर सिद्धार्थ कमरे से बाहर आया। राहुल को देखकर उसने पूछा, वह दोनों लड़के कहाँ हैं? राहुल ने हकलाते हुए कहा, सर डार्क सेल में। सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, उन्होंने कहा कि किसने कहा ये सब करने के लिए? राहुल ने कहा, सर सबरवाल की बेटी माया। यह सुनकर सिद्धार्थ अपने दांत पीसते हुए कहा, इस लड़की की यह हिम्मत? फिर उसने राहुल से कहा, वह दोनों लड़के फिर से कभी दिखाई नहीं देने चाहिए। राहुल ने धीरे से कहा, जी सर, यहाँ समरवाल के घर में। उन्होंने गुस्से में माया से कहा, तुम्हारे जाने का सब इंतजाम हो गया है, जल्दी से निकलो यहाँ से। माया ने पूछा, पापा पर क्यों? तब समरवाल ने कहा, पूछ रही हो क्यों? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? वह लड़की सिद्धार्थ के साथ थी। पता नहीं उस लड़की से उसका क्या रिश्ता है। जो तुमने किया है उसके लिए वह मुझे सजा दे रहा है। वह ऑलरेडी मेरे बिजनेस पर टांग अड़ा रहा है। अभी जो तूने किया है, इससे पता नहीं वह इंसान क्या करेगा। रूपा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने पूछा, आप इतनी जल्दी में हमारी बेटी को यहाँ से क्यों भेजना चाह रहे हो? इसने किया क्या है? सबरवाल ने गुस्से में कहा, ये तुम्हारी बेटी बखूबी जानती है कि उसने क्या किया है। फिर उन्होंने माया को कुछ बताया और उसे सेफली उस जगह पर जाने को कहा। वह बहुत टेंशन में थे। उन्हें पता था कि सिद्धार्थ किसी भी तरह ढूंढ कर रहेगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे थे कि काश इस बार सिद्धार्थ माया को ना ढूंढ पाए और उसकी बेटी सेफ रहे। 2 घंटे बाद उन्होंने एक कॉल आया। बाहर बढ़ाकर कॉल रिसीव किया और पूछा, सब कुछ ठीक है ना? माया आ गई? तब फोन की दूसरी तरफ से उस शख्स ने कहा, सर नहीं, मैं इसीलिए तो आपको कॉल किया। अब तक माया मैडम नहीं पहुंची हैं। यह सुनकर सवरवाल जी के हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने तुरंत कॉल कट कर दिया। फिर माया को कॉल किया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उन्होंने उस बॉडीगार्ड को कॉल किया। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। उनकी टेंशन भरे चेहरे और उन्हें इतने तनाव में देखकर रूपा जी ने पूछा, क्या हुआ माया, सेफली पहुंच गई ना? बताइए। सबरवाल जी ने कुछ नहीं कहा। रूपा जी ने फिर से उन्हें हिलाते हुए पूछा, आप चुप क्यों हो? बताएं कि माया पहुंच गई है कि नहीं। तब सबरवाल जी ने कहा, नहीं, अगर पहुंच गई हो तो मैं इतनी टेंशन में क्यों होता। समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर रूपा जी ने रोते हुए कहा, कुछ कीजिए, सिद्धार्थ से बात कीजिए, उन्हें कहिए कि उसे कुछ ना करने के लिए, जो उसने किया है उसके लिए उसे कुछ और सजा दें, उसे ना मारें। तब सबरवाल जी ने कहा, अभी तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे साथ बात करेगा? अभी हमें सोचना चाहिए कि सिद्धार्थ को कैसे रोका जा सकता है। फिर उन्हें लगा कि इसके लिए अशोक जी ही सही इंसान है, तो वह अपनी कार लेकर अशोक जी के घर की ओर निकल गए। अशोक जी के घर में सवरवाल जी ने पूरी बात अशोक जी को कहा और उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज किसी भी तरह सिद्धार्थ को समझाएं और उनकी बेटी को बचा लीजिए। आगे से फिर ऐसा कभी नहीं होगा। उनकी बेटी उस लड़के के पास भी नहीं दिखाई देगी। फिर अशोक जी सिद्धार्थ को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धार्थ उनके कांटेक्ट में नहीं आ रहा था। बहुत ट्राई करने के बाद सिद्धार्थ से उनकी बात होती है और सिद्धार्थ को घर आने को कहते हैं। कुछ ही मिनट में सिद्धार्थ घर पर था। उसे अंदाजा था कि जरूर सबरवाल यहीं पर होंगे। उसने उन्हें इग्नोर किया और उसके पापा से पूछा, क्या बात है? यह सुनकर अशोक जी ने कहा, यहाँ पर सबरवाल को देखकर भी तुम मुझे पूछ रहे हो कि क्या बात है? सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, चुप था। फिर अशोक जी ने आगे कहा,
उनकी बेटी कहाँ है? सिद्धार्थ ने पूछा। उनकी बेटी? मुझे क्या पता? तब अशोक जी ने गुस्से में पूछा। सिद्धार्थ बताओ कि उनकी बेटी कहाँ है? सबरवाल का कहना है कि यह आखिरी बार होगा, फिर से ये चीज रिपीट नहीं होगी। तब सिद्धार्थ ने भी गुस्से में कहा, आगे से रिपीट नहीं होगा, लेकिन अब जो हुआ है उसका क्या? अगर यही चीज उनकी बेटी के साथ हुआ होता तो क्या वह चुप रहते? तब सबरवाल आगे आए और कहा, हाँ मैं मानता हूँ जो कुछ भी माया ने किया वह गलत है। उसके लिए तुम ऑलरेडी मुझे सजा दे रहे हो। वह अभी भी ना समझ है, प्लीज उसे छोड़ दो। मैं उसे समझाऊंगा, आगे से ऐसा रिपीट नहीं होगा। तब सिद्धार्थ ने पूछा, अभी आपको बिजनेस को बचाना है या फिर आपकी बेटी को? तब सबरवाल ने कहा, तुम ये कैसी बात कर रहे हो सिद्धार्थ? बिजनेस और मेरी बेटी दोनों ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। सिद्धार्थ ने कहा, चूज एनीवन मिस्टर सबरवाल। सबरवाल सोचने लगे कि वह अपने बिजनेस को भी गंवाना नहीं चाह रहे थे, न ही अपनी बेटी को। फिर उन्होंने सवाल किया, मुझे किस चीज की सजा दे रहे हो? वह एक बच्ची है, वह नासमझ है। तब सिद्धार्थ ने व्यंग से हंसकर कहा, ना ना, वह आपकी सजा है, आपकी बेटी की नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए जो उसने निकिता के साथ किया है उसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी। समरवाल ने सिद्धार्थ से फिर से रिक्वेस्ट करने लगे, प्लीज सिद्धार्थ, ये आखिरी बार होगा, इस बार उसे माफ करके छोड़ दो, तो आगे से मैं फिर से तुम्हारे या फिर उस लड़की के सामने कभी नहीं आएगी। मैं उसे कहीं दूर भेज दूंगा। वह सिद्धार्थ से बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। उनके रिक्वेस्ट से सिद्धार्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यह देखकर अशोक जी ने गुस्से में कहा, सिद्धार्थ वे उम्र में बड़े हैं, क्या उन्हें तुमसे इतना रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? वह कह रहे हैं ना, आगे से रिपीट नहीं होगा, इस बार के लिए माफ करके छोड़ दो। कुछ सेकंड तक वह सबरवाल को घूरता रहा। फिर सिद्धार्थ ने कहा, 1 घंटे में घर पहुंच जाएगी। यह सुनकर सबरवाल को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर भी 1 घंटा है उनके पास। 1 घंटे में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं उनकी बेटी के साथ। वह इस चीज से बहुत डर रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, सिद्धार्थ मेरा बिजनेस? तब सिद्धार्थ ने कहा, आई थिंक आपने ठीक से सुना नहीं होगा। आपका बिजनेस डूब इसलिए रहा है कि वह आपकी गलती है। सबरवाल ने कंफ्यूजन में पूछा, मेरी गलती है? मैंने तुम्हें कभी अफोर्ड नहीं किया या फिर तेरे बिजनेस में टांग अड़ाया है? तब सिद्धार्थ ने कहा, ना ना, मेरे बिजनेस के बीच में आने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। और कुछ और गलती की सजा है। मिस्टर सबरवाल कुछ समझे नहीं। कुछ और गलती, इसका क्या मतलब है? फिर सिद्धार्थ अशोक जी को देखकर कहा, अगर आपने इसलिए बुलाया था और कुछ बात नहीं है तो क्या मैं चलूं? सिद्धार्थ की ऐसे बात करने पर अशोक जी को सिद्धार्थ से आगे बात करने का मन नहीं था। उन्होंने जाने को कहा तो सिद्धार्थ वहां से घर की ओर निकल गया। अशोक जी ने सबरवाल से कहा, सिद्धार्थ ने कहा ना, तुम्हारी बेटी घर पहुंच जाएगी, तुम निश्चिंत होकर घर जाओ और जानने की कोशिश करो कि वह तुम्हारे बिजनेस डुबा क्यों रहा है। वक्त रहने पर तुमने उसे ठीक नहीं किया तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं। ये सुनकर सबरवाल ने कुछ नहीं कहा। वह मुड़कर बाहर आ गए। वह अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से शर्मिला जी की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ महेंद्र, इतनी दूर? शर्मिला जी की आवाज़ सुनकर सबरवाल ने पीछे मुड़ा। शर्मिला जी अजीब सी हंसी के साथ उनके पास आकर खड़ी हो गईं। शर्मिला जी ने पूछा, कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस महेंद्र? वह जिस तरह से वह पूछ रही थी, सबरवाल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, लगता है कि तुम भूल रही हो। अगर मैंने मुंह खोल दिया तो क्या होगा? आई थिंक तुम्हें बार बार उसे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मेरा क्या, बिजनेस बर्बाद हो जाएगा बस, लेकिन जिंदा तो रहूंगा। लेकिन जब सिद्धार्थ को पता चल गया तब सोचो क्या होगा। जो तुम सपने देख रही हो तुम्हारे बेटे को सिद्धार्थ की जगह पर बैठाने का, अगर वह बन भी गया तब उसे देखने के लिए तुम ना ही रहोगी इस दुनिया में। सबरवाल की बात सुनकर शर्मिला जी को गुस्सा आ गया। गुस्से में उन्हें कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था, तब सबरवाल ने उन्हें रोकते हुए कहा, अगर तुम चाहती हो कि ये सब ना हो तो पता लगाओ कि सिद्धार्थ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसके पीछे का रीजन जानकर मुझे बताओगे? ये कहकर वे कार में बैठकर घर की ओर निकल गए। सिद्धार्थ जब वापस घर आया तो शाम के 9 बज रहे थे। उसने देखा कि निकिता अभी तक सो रही थी, तो उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। उसकी बगल में दूसरी साइड जाकर लेट गया। आधी रात में निकिता नींद में बड़बड़ा रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसे छू रहा है। उसकी बॉडी पर फिर से वही जलन होने लगी।
वह अपने शरीर पर हाथ चलाते हुए चीख कर उठकर बैठ गई। उसकी चीख सुनकर सिद्धार्थ की नींद भी खुल गई। वह भी उठकर बैठ गया। वह बहुत डरी हुई थी। वह पूरी तरह से पसीने से लथपथ थी। सिद्धार्थ उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर भी वह अपने शरीर पर हाथ से जोर से रगड़ रही थी। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कुछ नहीं हुआ, देखो तुम अब घर पर हो। निकिता उसका हाथ झटकते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। लीव मी प्लीज। तब सिद्धार्थ ने उसे फिर से जोर से हिलाते हुए कहा, निकिता तुम घर पर हो, अपनी आंखें खोलो और ठीक से देखो मुझे। लुक एट मी। सिद्धार्थ के हिलाने पर निकिता अपने होश में आते हुए सिद्धार्थ को देखती है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वह बहुत घबराई हुई थी। सिद्धार्थ ने उसका चेहरा थामा और उसकी आंखों में देखकर कहा, अब तुम सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। सिद्धार्थ की आवाज और उसे महसूस करके निकिता रोते हुए उसे हक कर लिया। उसे पकड़कर कुछ मिनट तक रोती रही। सिद्धार्थ भी उसे बाहों में भरकर बैठा रहा। कुछ मिनट बाद निकिता फिर से नींद के आगोश में चली गई। सिद्धार्थ ने उसे फिर से ठीक से लिटाया और उसे अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद करके वापस से सो गया। जैसा सिद्धार्थ ने कहा, सबरवाल की बेटी 1 घंटे में घर पहुंच गई। उसे सही सलामत देखकर सबरवाल और उसकी पत्नी रूपा जी को एक राहत मिलती है। लेकिन उसकी हालत देखकर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। वह कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं थी। रूपा जी रोते हुए माया से पूछ रही थी कि क्या हुआ, उन लोगों ने उसके साथ कुछ तो नहीं किया ना। माया चुप बैठी थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मिस्टर सबरवाल को माया की स्थिति देखकर उन्हें लगा कि उसे अब कुछ न पूछना ही ठीक होगा, तो उन्होंने रूपा जी को शांत रहने को कहा। माया जाकर खुद को एक कमरे में बंद कर दिया। दरअसल सिद्धार्थ के आदमियों ने माया को छुआ तक नहीं था। जो वह काम वह निकिता से करवाना चाह रही थी, वही माया के साथ हुआ। लेकिन वह निकिता नशे में थी और उसे होश नहीं था कि वह क्या कर रही थी। लेकिन यहाँ माया नशे में नहीं थी, या फिर उन्हें कुछ ड्रग दिया गया था। उन्होंने खुद माया के हाथ से वह सारी चीजें करवाई जो वह निकिता के साथ करवाना चाह रही थी। दूसरी ओर ऐसे ही 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों में निकिता बाहर कहीं नहीं निकली थी। उसे रह रहकर उस इंसिडेंट की ही याद आ रही थी। इन 2 दिनों में वह किसी के साथ बात भी नहीं की थी। वह हाल में बैठे टीवी देख रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो हर्षिता का कॉल था। उसने फोन पिक नहीं किया। उसके बाद चंदू का कॉल आ रहा था। उसने चंदू का भी कॉल पिक नहीं किया। उसे अभी किसी से बात करने का मन भी नहीं था। सिद्धार्थ सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आते हुए पूछा, ब्रेकफास्ट कर लिया? निकिता ने कहा, हाँ। फिर सिद्धार्थ उसके पास आते हुए पूछा, एजेंसी नहीं जाना? इस सवाल पर निकिता ने कुछ नहीं कहा। सिद्धार्थ समझ गया। फिर उसने पूछा, मेरे साथ चलोगी? निकिता कंफ्यूजन में पूछी, तुम्हारे साथ कहाँ? सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हें एक चेंज की जरूरत है, तो मेरे साथ चलो। फिर निकिता ने कुछ नहीं सोचा। वह सिद्धार्थ के साथ चली गई। सिद्धार्थ उसे लेकर उसकी कंपनी में आ गया। ओबराय की कंपनी बिल्डिंग देखकर निकिता हैरान रह गई। वह सिर उठाकर ऐसे देख रही थी कि उसने एक पर्वत देख लिया। 14 फ्लोर्स की बिल्डिंग थी। जैसे वह कार से नीचे उतरी, वह अपने दुपट्टे से मुंह छुपाने लगी। ये देखकर सिद्धार्थ ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? ये पॉल्यूशन नहीं है? तब निकिता बोली, पॉल्यूशन नहीं, अगर कोई मुझे देख लेगा तो? ये सुनकर सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं। अब तक इन्होंने मुझे ही नहीं देखा तो तुम्हें कैसे देखेंगे? निकिता हैरानी और कंफ्यूजन में उसे देखने लगी। सिद्धार्थ उसे लेकर लिफ्ट की ओर बढ़ गया। वहां पर कोई नहीं था। वह लिफ्ट सिर्फ सिद्धार्थ यूज करता है। उसे कॉरिडोर में किसी का भी एंट्रेंस स्ट्रिक्टली मना था। जो वहां पर काम करते हैं, उनकी एंट्रेंस बिल्डिंग के साउथ की तरफ थी। वह कुछ ही मिनट में सिद्धार्थ के साथ उसके केबिन पर थी। उसका केबिन देखकर निकिता का मुंह खुल गया। वह इतना बड़ा था कि निकिता का पूरा एजेंसी उसमें फिट आ जाता है। वहाँ सिद्धार्थ की जरूरत की हर चीज मौजूद थी। उसके केबिन से अटैच एक कमरा भी था। निकिता उस कमरे में गई। वहाँ एक बड़ा बेड था। सिद्धार्थ के कपड़े, अटैच टॉयलेट भी था। जब सिद्धार्थ को वर्कलोड बहुत होता है तो उसे टाइम नहीं मिलता रेस्ट करने का, तब वह घर नहीं जाता, वहीं रेस्ट करता है। और एक और भी रीजन था कि जब भी उसे इमरजेंसी पड़े, वहां पर ट्रीटमेंट ले सके, किसी को पता भी नहीं चलेगा। निकिता बाहर आई तो सिद्धार्थ उसकी चेयर से उठते हुए कहा, मुझे काम है, कुछ मिनट में आता हूँ।
तुम यहीं रहना। ये कहकर बाहर जाने लगा। फिर कुछ याद करके उसने मुड़कर कहा, अगर तुम्हें पूरी कंपनी देखना है तो तुम जाकर देख सकती हो। मैं किसी को भेज देता हूँ तुम्हें कंपनी दिखाने। निकिता ने सिर्फ स्माइल किया, उसने कुछ नहीं कहा। सिद्धार्थ केबिन के बाहर चला गया। सिद्धार्थ के जाने के बाद निकिता उसके केबिन देख रही थी। तब उसकी नज़र सिद्धार्थ की चेयर पर पड़ी। वह ब्लैक कलर की लेदर चेयर थी। देखने में भी समझ सकते थे कि वह बहुत महंगी थी और बहुत अट्रैक्टिव भी थी। निकिता का मन कर रहा था कि वहां बैठने का। धीरे से जाकर उस चेयर पर बैठ गई। वह चेयर इतना सॉफ्ट था कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वह सिद्धार्थ को याद करने लगी कि वह इस चेयर पर कैसे बैठता होगा। वह अलग अलग पोजेस में ट्राई करते हुए सेल्फीज लेती है। वह उस पोजेस में सिद्धार्थ को इमेजिन कर रही थी। निकिता आराम से आधी लेटे दोनों पैर उठाकर सामने वाले टेबल पर रख दिए थे। तब अचानक किसी ने केबिन का दरवाजा ओपन किया। यह देखकर निकिता हड़बड़ा गई। उसके दोनों पैर टेबल पर थे तो वह जल्दी से उठ नहीं पाई। उसने देखा कि वह सिद्धार्थ था। निकिता को ऐसे जल्दी में उठते हुए देखकर सिद्धार्थ ने कहा, इट्स ओके, तुम बैठ सकती हो। लेकिन फिर भी निकिता उठने लगी। इतने में सिद्धार्थ उसके पास आया और फिर से उसे बैठाते हुए कहा, मैंने कहा ना इट्स ओके, तुम मेरी वाइफ हो तो तुम वहां बैठ सकती हो। निकिता हकलाने लगी, सॉरी, मुझे ये चेयर बहुत अट्रैक्टिव लगी तो मैं उस पर बैठ गई। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें इतनी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी वाइफ हो तो यहाँ पर हर एक चीज पर तुम्हारा हक है। तुम जो चाहे कर सकती हो और जहाँ चाहे बैठ सकती हो। निकिता बोली, क्या तुम बार बार ये कहना बंद कर सकते हो? तब सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करके पूछा, क्या वह सच नहीं है? फिर निकिता ने पूछा, उस दिन मेरी मजबूरी थी उस शादी से बचने के लिए तुमसे शादी के लिए पूछा, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया तुम्हारा असली आइडेंटिटी और तुमने मुझसे शादी क्यों की? तब सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उसके माथे पर किस किया और कहा, अनु आंटी, कहकर केबिन के बाहर चला गया। उसके पीछे निकिता को उसने हैरानी में छोड़ दिया। निकिता सरप्राइज थी। अनु निकिता की मॉम का नाम है। फिर वह दोहराने लगी कि सिद्धार्थ ने क्या कहा। अनु आंटी, क्या सिद्धार्थ उसकी माँ को जानता था? वह बिल्कुल कंफ्यूज थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह सिद्धार्थ से बात करके उस चीज को क्लियरफाई करना चाहती थी। वह उसके केबिन से बाहर आई, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ चले। पूरी कॉरिडोर खाली थी। अब इतने बड़ी बिल्डिंग में सिद्धार्थ को कहाँ ढूंढेगी? उसने सोचा कि यह बहुत बुरा आइडिया है, तो वह फिर से वापस केबिन में आ गई और जाकर काउच पर बैठ गई। कुछ देर बाद सिद्धार्थ वापस केबिन में आया। तब उसने देखा कि निकिता चेयर पर नहीं थी, तो उसने अपनी नज़र घुमाकर देखा। वह काउच पर लेटी हुई थी। अभी लंच का टाइम हो रहा था, तो उसे लंच के लिए उठाना चाहा, लेकिन उसका हाथ निकिता के पास जाकर रुक गया। उसका मन नहीं किया कि उसे उठाने का। वह आराम से सो रही थी, तो मुड़कर उसके चेयर पर जाकर बैठ गया और निकिता को देखने लगा। निकिता को देखते हुए अचानक उसके मन में कुछ ख्याल आया। तब एक सफेद कागज उठाकर कुछ करने लगा। कुछ मिनट बाद निकिता की नींद खुल रही थी। उसने धीरे से आंखें खोलकर देखा। सिद्धार्थ उसके चेयर पर बैठे कुछ कर रहा था। निकिता ने सिद्धार्थ को धीरे से आवाज लगाया, लेकिन सिद्धार्थ की तरफ से कोई जवाब नहीं था। वह भी कुछ कर रहा था। तो निकिता उठी और सिद्धार्थ के पास आई। फिर उसने कागज की ओर देखा तो वह बिल्कुल सरप्राइज थी। सिद्धार्थ ने उसकी सोते हुए स्केच बनाया था। स्केच में वह इतना खूबसूरत लग रही थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह वही है। उसे स्केच में एक स्लीपिंग ब्यूटी की तरह दिखाया जा रहा था। निकिता ने हैरानी से पूछा, सिद्धार्थ, तुम्हें स्केच बनाना भी आता है? सिद्धार्थ स्केच के नीचे उसके साइन करते हुए कहा, हाँ, ये मैंने मेरी माँ से सीखा था। निकिता स्केच को हाथ में लेकर देखने लगी। फिर वह हैरानी में सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे उसके लैब पर बैठाया और पूछा, क्या हुआ? निकिता ने कहा, सच में मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। तब सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हारे सामने ही तो बनाया, अगर तुम चाहो तो एक और बना देता हूँ। निकिता ने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ सिद्धार्थ को देखती रही। फिर उसने पूछा, तुम मेरी माँ को कैसे जानते हो? तब सिद्धार्थ ने कहा, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ? निकिता उसे घूर कर बोली, झूठ मत बोलो सिद्धार्थ, कुछ देर पहले तुमने मेरी माँ का नाम लिया था। तब सिद्धार्थ ने हंसकर कहा, तुम्हारी माँ का नाम तो अनन्या है ना?
मैंने अनु कहा था ना, मेरी भाभी का नाम भी अनु है। तब निकिता व्यंग से बोली, अच्छा, तो कौन अपनी भाभी को आंटी कहता है? देखो अभी नाटक मत करो। मैं जानती हूँ, जो मेरी माँ को बहुत करीब से जानते हैं वही उन्हें अनु कहते हैं। अब बताओ कि तुम मेरी माँ को कैसे जानते हो? फिर सिद्धार्थ ने कहा, भाई सो डाई से। यह सुनकर निकिता हैरानी में सिद्धार्थ को देख रही थी। उसने कहा, सीरियसली सिद्धार्थ, प्लीज मुझे बताओ कि तुम मेरी माँ को कैसे जानते हो? कुछ सेकंड पॉज के बाद सिद्धार्थ ने कहा, ओके बताता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे एक्सेप्ट करो कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तब बताता हूँ। तब निकिता झट से बोली, हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम मेरे पति हो। अब बताओ। ये सुनकर सिद्धार्थ ने हंसकर उसे खड़ा किया और कहा, ऐसे नहीं, मुझे यकीन होना चाहिए, मुझे दिल से लगना चाहिए कि तुमने मुझे सच में अपना हस्बैंड एक्सेप्ट किया है। फिर निकिता ने पूछा, बताओ कि तुम्हें ऐसा फील करवाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब सिद्धार्थ ने कहा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, जवाब तुम्हें चाहिए तो सोचो। निकिता कुछ कहती उससे पहले ही केबिन का दरवाजा नॉक करके राहुल अंदर आया। उसने कहा, सर, एवरीथिंग इज रेडी, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने उसे इशारे में जाने को कहा और वह भी केबिन से बाहर जाने लगा। यह देखकर निकिता पीछे से बोली, सिद्धार्थ प्लीज मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, फिर बाद में जाओ। ये सुनकर सिद्धार्थ ने पीछे मुड़ा और निकिता को एक स्माइल करके बाहर निकल गया। निकिता को सिद्धार्थ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। यह इंसान उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है? गुस्से में आकर काउच पर बैठ गई। फिर उसने अपना फोन उठाकर हर्षिता को कॉल किया। 2 दिन बाद निकिता का कॉल देखकर हर्षिता जल्दी से कॉल पिक कर देती है और पूछती है, अरे यार कहाँ चली गई थी 2 दिन से? 2 दिन से मैंने कितनी बार कॉल किया है, अब जाकर तुम कॉल बैक कर रही हो। तब निकिता गुस्से में बोली, हर्षी, ये सिद्धार्थ मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? यह सुनकर हर्षिता ने पूछा, क्या किया उसने तुम्हारे साथ? फिर कुछ सोचकर धीरे से पूछी, क्या वह तुम्हें 2 दिन से बहुत परेशान कर रहा है? कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। निकिता कंफ्यूजन में पूछी, ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे रेस्ट की क्या जरूरत है? तब हर्षिता ने कहा, अभी तुमने ही कहा था कि सिद्धार्थ तुम्हें बहुत सता रहा है, तो मैंने सोचा। ये सुनकर निकिता गुस्से में बोली, कुछ भी, वह बात नहीं है। तब हर्षिता ने पूछा, अगर वह बात नहीं है तो सीधे सीधे बता ना कि क्या बात है। 2 दिन से तुम क्यों नहीं आई? निकिता ने कुछ सेकंड सोच, फिर उसे सारी बात बता दी कि क्या हुआ था उस एड्रेस पर जाने के बाद। निकिता की बातें सुनकर हर्षिता चौंक गई। उसने कहा, यार, सच में तुम बहुत लकी हो कि सिद्धार्थ तुम्हारे साथ है, वरना तो उस सिचुएशन से बचकर बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल था। तब निकिता बोली, हाँ, लेकिन अभी मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है? हर्षिता ने कंफ्यूजन में पूछा, क्या? तब निकिता बोली, यार सिद्धार्थ को फील होना चाहिए कि मैं उसे अपना पति एक्सेप्ट किया है। इसके लिए कुछ आइडिया कहो कि मैं सिद्धार्थ को कैसे फील करवा सकती हूँ। तब हर्षिता उसे चिढ़ाते हुए बोली, जो तुम दोनों के बीच में अधूरा रह गया है, शादी के बाद का प्रोग्राम, उसे पूरा कर दो। तब सिद्धार्थ को यकीन हो जाएगा कि तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर निकिता ने चिढ़कर बोली, अगर अभी तू मेरे सामने होती ना, पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करती। और कुछ बताओ। तब हर्षिता चिल्लाकर बोली, अरे मेरी शादी थोड़ी ना हो चुकी है कि मैं तुम्हें आइडिया दे सकूं कि पति को कैसे फील करवाना है। 1 मिनट रुको, कुछ सोचती हूँ। फिर कुछ मिनट बाद बोली, तुम बस सारी चीज सिद्धार्थ के लिए करो, जो एक टिपिकल इंडियन वाइफ करती है। निकिता ने पूछा, मतलब? तब हर्षिता उसका माथा पीट कर बोली, अरे यार, तुमने वह सीरियल नहीं देखी है क्या? निकिता ने कहा, तुम्हें पता है मुझे सीरियल देखने की आदत नहीं है। तब हर्षिता ने कहा, एटलीस्ट तुमने मूवीज में तो देखा होगा कि शादी के बाद एक लड़की पति के साथ कैसे बिहेव करती है। सुबह होने पर पति के लिए कॉफी बनाना, उसके लिए लंच प्रिपेयर करना, जब वह बाहर जा रहा होता है तो उसके लिए एक प्यारी सी स्माइल करके बाय बोलना, ऑफिस से आने के बाद भी उसे स्माइल के साथ वेलकम करना। ऐसी चीज करो। हर्षिता की यह बात सुनकर निकिता से रिलाते हुए बोली, समझ गई, ओके थैंक यू, कहकर फोन कट कर देती है। तब हर्षिता ने मन में सोचा, पता नहीं इस लड़की ने क्या समझा और क्या करेगी। सिद्धार्थ को तो भगवान ही बचा सकता है। फिर निकिता फोन में बहुत सारे वीडियोस देखने लगी कि एक वाइफ को हस्बैंड के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए।
वह वीडियो देख रही थी कि तब कोई आकर खाना टेबल पर रख कर गया, लेकिन अभी निकिता को खाने में इंटरेस्ट नहीं था। वह वीडियो देखना कंटिन्यू किए थी। लगभग 1 घंटे बाद सिद्धार्थ वापस आया तो देखा निकिता फोन में कुछ देख रही है और उसके सामने खाना अभी भी वैसे का वैसा ही है। उसने कुछ नहीं खाया था। सिद्धार्थ उसके पास आकर फोन छीन कर कहा, खाना ठंडा पड़ रहा है, क्या देख रही हो? फिर जैसे ही उसकी नज़र फोन की स्क्रीन पर पड़ी, वह हैरानी में निकिता को देखने लगा। उसने पूछा, सीरियसली तुम इससे आइडियाज ले रही हो? निकिता फिर से उसके फोन छीनते हुए बोली, तुमसे कहा ना ये मेरी प्रॉब्लम है, तो मैं मेरी प्रॉब्लम को अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। सिद्धार्थ ने कहा, ओके, लेकिन पहले कुछ खा लो, फिर बाद में। फिर दोनों खाने लगे। निकिता इंटरेस्टेडली वीडियो को देख रही थी। ये देखकर सिद्धार्थ को बहुत हंसी आ रहा था। लंच के बाद निकिता राहुल के साथ पूरी कंपनी देखी। निकिता को देखकर ना किसी ने सवाल किया, ना फिर किसी ने कुछ सोचा। फिर से सिद्धार्थ के केबिन में वापस आई और बोली, उसे घर जाना है। तब सिद्धार्थ ने कहा, मुझे काम है। तब निकिता ने बहन से कहा, मैंने कहा कि मुझे घर जाना है, मैंने ये नहीं कहा कि तुम भी साथ चलो। सिद्धार्थ ने निकिता को विक्रम के साथ घर भेज दिया। पूरे रास्ते निकिता यही सोच रही थी कि वह घर जाकर सिद्धार्थ के लिए खाना बनाएगी। जैसे वह घर आई उसका मन खाना बनाने का नहीं था। उसने सोचा कि आज नहीं कल से सीरियसली स्टार्ट कर दिया है। फिर वह फ्रेश होकर बाहर आई और टीवी ऑन करके बैठ गई। एज यूजल सिद्धार्थ रात लेट घर आया था। इतने में निकिता खाकर सो भी गई थी। सिद्धार्थ ने दरवाजा ओपन करके निकिता के कमरे में आया। उसने देखा कि निकिता आराम से सो रही है। वह धीरे से उसके पास आया, कंबल ठीक से उड़ाकर झुककर उसके माथे पर किस किया और बाद में कमरे के बाहर निकल गया। सिद्धार्थ उसके कमरे में आया और चेंज करके लेट गया, लेकिन उसे क्या पता था कि अगले दिन से उसके साथ क्या क्या होने वाला है और निकिता उसके साथ क्या कुछ करने वाली है। अगले दिन सिद्धार्थ के उठने से पहले ही निकिता उठ गई थी। जब सिद्धार्थ की नींद खुली, उसके सामने निकिता खड़ी थी। उसने सुबह सुबह नहा लिया था और बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ हैरानी से उसे देख रहा था। निकिता उसके पास आकर बोली, गुड मॉर्निंग, और उसे बेड से उठाकर बाथरूम में भेज दिया। निकिता भी कमरे से बाहर आ गई। जैसे निकिता सिद्धार्थ के लिए कॉफी बनाकर लाई, इतने में उसने देखा कि सिद्धार्थ एकदम तैयार था। यह देखकर निकिता गुस्से में बोली, तुमसे किसने कहा तैयार होने के लिए? सिद्धार्थ ने कहा, मतलब मैं हमेशा इस वक्त तैयार रहता हूँ और ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तब निकिता बोली, नहीं, आज से तुम्हें मैं तैयार होने में मदद करूंगी, निकालो तुम्हारे कपड़े। सिद्धार्थ ने हैरानी और कंफ्यूजन में कहा, तुम क्या कह रही हो? मुझे ऑफिस जाना है, आई एम गेटिंग लेट। निकिता बोली, मुझे नहीं पता, पहले तुम्हारी टाई और कोट निकालो। सिद्धार्थ उसे घूर कर कहा, निकिता आर यू मैड? अभी मुझे ऑफिस के लिए निकलना है ना, यू जस्ट लीव। निकिता जिद करते हुए बोली, अभी मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुमने ही तो कहा था मैं एक टिपिकल वाइफ बनने की कोशिश कर रही हूँ। सिद्धार्थ ने सीरियस आवाज में कहा, निकिता देखो, मुझे देर हो रहा है, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाने दो। लेकिन निकिता अपने दोनों हाथ फैलाकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, नहीं। निकिता को देखकर सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आ रहा था। सिद्धार्थ उसे घूर रहा था और मन में कह रहा था, ये कैसी मुसीबत है। निकिता भी उसे घूर रही थी। एट लास्ट सिद्धार्थ ने हार मानकर उसका टाई और कोट निकाल दिया। निकिता मुस्कुराकर उसके पास आई, लेकिन वहाँ एक और प्रॉब्लम थी। सिद्धार्थ उससे ज्यादा लंबा था। निकिता उसे झुकने को कह रही थी, लेकिन सिद्धार्थ का किसी के सामने झुकना ये तो नामुमकिन है। उसने कहा, कोशिश करो। ये सुनकर निकिता उसे घूरने लगी। फिर अपनी नज़र घुमाकर देखा, ड्रेसिंग टेबल के पास एक छोटा सा चेयर था और उसे लाने के लिए मुड़ी ही थी कि इतने में सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा। निकिता बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं। इतने में सिद्धार्थ उसकी कमर पकड़कर उसे अपने लेवल तक उठाया। निकिता हैरानी से उसे देख रही थी। सिद्धार्थ बहुत प्यार से उसे निहार रहा था। तब निकिता उसके गले में टाई बांधते हुए बोली, मैंने इसे एक वीडियो में देखा था, क्या तुमने भी देखा था? सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। उसने मन में सोचा, ये लड़की पागल है। फिर उसने निकिता को नीचे उतार दिया। निकिता ने उसका कोट उठाया और ठीक से उसे सिद्धार्थ को पहना दिया। फिर दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर बोली,
हाँ, अब तुम तैयार हो? सिद्धार्थ ने पूछा। अब मैं जा सकता हूँ? तब निकिता बोली, हाँ लेकिन चलो, ब्रेकफास्ट भी तो करना है। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, उसके साथ चला गया। दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। निकिता सिद्धार्थ की प्लेट में खाना सर्व कर रही थी। सिद्धार्थ ने देखा तो यह रोज की खाने से अलग था। उसके कुछ पूछने से पहले निकिता बोली, मैंने बनाया तुम्हारे लिए। सिद्धार्थ बिल्कुल सरप्राइज था। सीरियसली? ये रोज मेरे जाने के बाद उठती थी, लेकिन आज मेरे लिए उठकर खाना भी बनाया है। फिर वह ज्यादा रिएक्ट न करके खाने लगा। निकिता एकटक उसे ही देख रही थी। जब कुछ सेकंड बाद भी सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, निकिता ने पूछा, तुमने कुछ नहीं कहा, खाना कैसा बना? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ अच्छा है। फिर निकिता भी सिद्धार्थ के साथ ही बैठकर ब्रेकफास्ट करती है। उसके बाद उसके साथ ही एजेंसी के लिए निकलती है। कुछ मिनट बाद कार एजेंसी के सामने खड़ी हुई। निकिता दरवाजा ओपन करके नीचे उतरने वाली थी, लेकिन अचानक कुछ याद करके सिद्धार्थ की तरफ मुड़ी और उसके गाल पर किस करके बोली, बाय, शाम को मिलते हैं। फिर वह दरवाजा ओपन करके नीचे उतर गई। इस मूव से सिद्धार्थ एकदम हैरान रह गया। निकिता आगे जा रही थी, तब उसे महसूस हुआ उसके पीछे कोई है। उसे लगा कि सिद्धार्थ होगा। जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो विक्रम उसे फॉलो कर रहा था। निकिता ने पूछा, कुछ काम है? विक्रम ने कहा, हाँ मैम, यही मेरा काम है। यह सुनकर निकिता विक्रम के पीछे कार में बैठे सिद्धार्थ को देखा और उसके पास आई। वह विंडो में झुककर सिद्धार्थ से पूछती है, ये क्या है? विक्रम मेरे साथ। सिद्धार्थ ने कहा, 2 दिन पहले जो कुछ भी हुआ था, जिससे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अकेला छोड़ना चाहिए, तो आज से हर पल तुम जहाँ जाओ विक्रम तेरे साथ ही रहेगा। निकिता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरा ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। तब सिद्धार्थ ने बैंक से कहा, हाँ मैंने देखा कि तुम तुम्हारा ख्याल कैसे रखती हो। नो मोर आर्गूमेंट्स। विक्रम तुम्हारे साथ रहेगा मतलब तुम्हारे साथ रहेगा। निकिता ने पीछे मुड़कर देखा। विक्रम बॉडीगार्ड के कपड़े में अपने दोनों हाथ पीछे बांधकर खड़ा था। यह ऐसे मेरे साथ घूमेगा? फिर सिद्धार्थ से बोली, अच्छा, ये मेरे साथ रह सकता है, लेकिन एक कंडीशन। सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा। तब निकिता बोली, ये इस कपड़े में मेरे साथ नहीं घूमेगा। यह सुनकर सिद्धार्थ ने सोचा, विक्रम को निकिता के साथ रहना इम्पोर्टेंट है। वह कोई भी कपड़े पहने, उसे क्या। उसने कहा, जो तुम्हारी मर्जी। फिर निकिता मुस्कुराकर बोली, ओके देन बाय। फिर जैसे निकिता उसके सिर खिड़की से बाहर निकालने वाली थी, इतने में सिद्धार्थ ने उसे पकड़ लिया। निकिता के कुछ रिएक्ट करने से पहले सिद्धार्थ ने उसके होठों पर किस किया। सिद्धार्थ के ऐसे अचानक किस करने पर निकिता की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। कुछ सेकंड बाद सिद्धार्थ उसे छोड़कर कहा, बाय। फिर सिद्धार्थ वहां से निकल गया। जैसे वह पीछे मुड़ी तो उसके पीछे हर्षिता, चंदू और विक्रम तीनों थे। तीनों को देखकर निकिता को बहुत अजीब लग रहा था। वह ब्लश करने लगी। फिर वह अपने एक्सप्रेशन को बदलकर विक्रम के पास आई और बोली, तुम आज से हमारे साथ ही रहोगे, लेकिन ऐसे नहीं। प्लीज तुम्हारा स्टाइल बदल दो। मुझे बॉडीगार्ड का कपड़ा बिल्कुल नहीं चाहिए और तुम्हारे सीरियस लुक भी। फिर वह हर्षिता से बोली, इसका स्टाइल बदल दो। यह सुनकर हर्षिता विक्रम को देखते हुए व्यंग से बोली, इसे कुछ भी पहना दो, ये सिर्फ स्टेचू ही रहेगा। बेकार में तुम टेंशन ले रही हो। रहने दो उसे ऐसे ही। कहकर मुंह अजीब सा बनाकर अंदर चली गई। ये देखकर विक्रम ने मन में कहा, यह लड़की उसके बारे में ऐसे कैसे कह सकती है। फिर उसने निकिता को देखकर कहा, मैम, मुझे सिर्फ 20 मिनट का टाइम दीजिए। कहकर वह वहां से नजदीक की दुकान पर चला गया। जैसे विक्रम ने कहा था, उसने 20 मिनट में उसके टोटल स्टाइल बदल कर एजेंसी में आया। जैसे वह एजेंसी के एंट्रेंस से अंदर आ रहा था, उसे देखकर सब हैरान थे। वह बॉडीगार्ड था, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी बॉडी कैसी होगी। उसने ब्लू जीन्स और मैरून मसल टी शर्ट पहने हुए था। उसकी मस्कुलर बॉडी साफ दिखाई दे रही थी उस टी शर्ट में। सबका तो पता नहीं, लेकिन विक्रम को देखकर हर्षिता का मुंह खुल गया था। विक्रम हर्षिता के पास आया और कहा, क्या मैं अभी भी स्टेचू दिखाई दे रहा हूँ? कहकर उसने हर्षिता का मुंह बंद किया। तब हर्षिता का एक्सप्रेशन तो देखने लायक था। इन सबको उसका एक्सप्रेशन देखकर हंसी आ गई। फिर निकिता खुशी के पास आकर पूछा, कोई कांटेक्ट मिला है? तब खुशी ने कहा, जी मैम, आप 2 दिन से नहीं आए थे और कॉल भी पिक नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं बता नहीं पाई।
2 दिन बाद एक बेबी शॉवर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और फिर एक एंगेजमेंट की कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। यानी आपको वहाँ जाकर बात करना है। यह सुनकर निकिता पहले घबरा गई कि उसे वहाँ जाकर बात करना है। फिर जैसे उसे याद आया कि अब उसके साथ विक्रम है, तो वह थोड़ा राहत की सांस लेती है और पूछती है, कहाँ जाना है, घर पर? तब खुशी बोली, नहीं मैम, रेस्टोरेंट में। निकिता ने ओके कहा और विक्रम के साथ उस रेस्टोरेंट चली। निकिता को देखकर वहां पर बैठे एक कपल ने हाथ हिलाया। निकिता विक्रम दोनों जाकर उनकी टेबल पर बैठ गए। तब वह लड़का खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, शशांक, और ये श्रेया। निकिता ने कहा, निकिता एंड विक्रम। फिर वह लड़का शशांक ने पूछा, आप कुछ लेंगे? निकिता बोली, नहीं, पहले बात करते हैं। शशांक ने कहा, 10 दिन बाद हम दोनों की एंगेजमेंट है। यह सुनकर निकिता ने कहा, कांग्रेचुलेसन। शशांक ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा। फिर आगे कंटिन्यू किया, हम चाहते हैं कि एंगेजमेंट बहुत स्पेशल हो और बहुत ही यूनिक तरीके से। यह सुनकर निकिता उसे डिजाइन दिखाने लगी। तब शशांक ने कहा, यह सब मुझे नहीं चाहिए, आप कुछ नए सोचो ना, मेक इट समथिंग स्पेशल एंड डिफरेंट। निकिता ने पूछा, आपके पास कुछ आइडिया है कि आपको इवेंट कैसा होना चाहिए? तो मैं उसी तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। तब श्रेया निकिता को कुछ एक्सप्लेन करती है कि उसे इवेंट कैसा होना चाहिए। उसने निकिता को एक रफ डिजाइन दिया। यह सुनकर निकिता बोली, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। 2 दिन बाद आपको बताती हूँ कि कैसे होगा। आपको अच्छा लगा तो हम वही कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई चेंज की ज़रूरत है तो वह भी कर देंगे। शशांक और श्रेया ने मुस्कुराकर हाँ कहा। फिर कुछ देर बातें किए। शशांक ने पूछा, अब तो आप कुछ ले सकती हैं, एक कॉफ़ी या आइसक्रीम? निकिता आइसक्रीम को कैसे ना कह सकती है, उसने हाँ कहा। फिर शशांक ने किसी को बुलाकर आइसक्रीम ऑर्डर किया। निकिता को बाथरूम जाना था, वह उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ मिनट बाद जब बाथरूम से बाहर आई, तब बाहर कॉरिडोर में 2 लड़के एक लड़की का हाथ पकड़कर खींच रहे थे। वह लड़की बेड्रेस के कपड़ों में थी, दिखने में कॉलेज गोइंग लड़की की तरह नजर आ रही थी। वह लड़के भी कॉलेज गोइंग लड़के की तरह ही दिखाई दे रहे थे। पहले निकिता को लगा कि फ्रेंड्स हैं, कुछ बातें कर रहे होंगे। जैसे वह उनके नज़दीक आ रही थी, उसे उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थी। वह लड़की अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए लड़कों से बोल रही थी, प्लीज़ सर, मुझे जाने दीजिए। उन 2 लड़कों में से एक लड़के ने फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे किसी को पता भी नहीं चलेगा, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा टिप दूंगा। यह सुनकर वह लड़की गुस्से में बोली, आपको क्या लगता है मैं टिप के लिए आपके साथ नाइट स्पेंड करूंगी? कितनी घटिया सोच है। यह कहकर वह हाथ उठाने वाली थी, इतने में वह लड़का उसका हाथ पकड़कर बोला, सोचना भी मत, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। अब ज़्यादा नाटक मत करो और चलो मेरे साथ। फिर से उस लड़की को खींचने लगा। तभी उसे पीछे से निकिता की आवाज़ सुनाई दी, ओए, ये तुम क्या कर रहे हो? तीनों पीछे मुड़े। निकिता को देखकर वह लड़की को एक उम्मीद मिली कि निकिता उसे बचा सकती है। एक लड़का निकिता को देखकर एटीट्यूड से कहा, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। उस लड़के के ऐसे लहजे सुनकर निकिता खूब समझ गई कि यह जरूर अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। फिर उसने कहा, उस लड़की का हाथ छोड़ो, तुम दोनों ने लड़कियों को समझ क्या रखा है? अगर एक लड़की बाहर आकर काम कर रही है तो उसकी कुछ मजबूरी होगी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोग उसके साथ कुछ भी करें। उस लड़के ने कहा, देखो, हमारे पास तुम्हारे लेक्चर सुनने का कोई मूड नहीं है, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, जाओ यहाँ से। यह कहकर वापस से इस लड़की को खींचने लगा। तब उसे महसूस हुआ कि किसी ने उस लड़की का दूसरा हाथ पकड़ा हुआ है। यह निकिता थी। वह दोनों को गुस्से में घूर रही थी। यह देखकर उस लड़के ने व्यंग से कहा, क्या तुम्हें भी हमारे साथ आना है? फिर दूसरे लड़के ने कहा, हम 2 लड़के हैं और ये अकेली। फिर निकिता को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम भी कुछ कम नहीं लग रही हो, अगर चलना है तो चलो, एक साथ मजे करती है। ये कहते हुए निकिता की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन निकिता का हाथ वह छू भी नहीं पाया, क्योंकि इतने में उसके हाथ को किसी ने पकड़ लिया। वह पकड़ बहुत मजबूत था। वह लड़का दर्द और गुस्से से उस इंसान को देखा तो ये विक्रम था। वह लड़का गुस्से में कुछ कहने ही वाला था, लेकिन विक्रम की बॉडी और उसका दबाव उसके हाथ में महसूस करके उस लड़के को लगा विक्रम से लड़ना उसकी बस की बात नहीं है। उसने अपनी टोन बदलते हुए कहा, हे ब्रो, मेरा हाथ छोड़ो,
ये दोनों हमारे फ्रेंड्स हैं। तब विक्रम उस लड़के को देखते हुए निकिता से पूछा, निकिता मैम, क्या आप इसका फ्रेंड है? तब निकिता व्यंग से हंसकर बोली, तुम कैसी बातें कर रहे हो विक्रम? ये तो मेरा खास दोस्त है। प्लीज इसका अच्छे से खातिरदारी करना। ये कहकर वह उस लड़की को वहां से ले गई। इन दोनों की बातें सुनकर वह दोनों लड़के हड़बड़ा गए। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? वह लड़का हकलाते हुए कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन विक्रम उसे बात करने का मौका ही नहीं दिया। सिर्फ एक पंच दोनों के लिए काफी था। निकिता उस लड़की को एक टेबल पर लाई। वह लड़की अचानक से रोना शुरू कर दिया। यह देखकर निकिता ने कहा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ भी नहीं हुआ है ना? मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है। लड़की रोते हुए बोली, आपको नहीं पता, वह मेरा कॉलेज में सीनियर है और इस रेस्टोरेंट के ऑनर का बेटा। अब मुझे नहीं लगता कि वह लोग मुझे आगे इस जॉब पर कंटिन्यू करने देंगे। तब निकिता बोली, कोई बात नहीं, ये नहीं तो दूसरा काम मिल जाएगा। तब उस लड़की ने कहा, आप नहीं समझ रहे हैं, मुझे मेरी मजबूरी, मेरे एग्जाम फीस पे करनी है और मेरे भाई का स्कूल का भी। दूसरी जॉब मिलने में पता नहीं कितने दिन लगेंगे। तब तक मैं क्या करूं? यह सुनकर निकिता ने पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स? तब वह लड़की लो वॉइस में बोली, माँ 1 साल पहले गुजर गई। माँ के जाने के बाद पापा ज्यादा पीना शुरू कर दिया है। उन्हें तो हमारी याद भी नहीं रहता। मैं और मेरे भाई दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए। मैं अभी भी स्कूल में पढ़ रहा है और मैं कॉलेज। तो आप समझो कि मैं कितनी मजबूर हूँ। तब निकिता ने पूछा, तुम कह रही हो कि तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, लेकिन इस वक्त तो तुम्हें कॉलेज में होना चाहिए था। तब वह लड़की बोली, मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, तो मैं प्रिंसिपल से परमिशन ली है। मैं हफ्ते में 1 या 2 बार कॉलेज जाती हूँ, बाकी समय में काम करती हूँ। इससे मुझे सैलरी भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगी, वरना तो मेरा और मेरा भाई का जीना बहुत मुश्किल है। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का मैनेजर आया और उसे वहाँ बैठे बातें करते हुए देखकर उसने गुस्से में कहा, काम करने की जगह बैठे बात कर रही हो? कोई बात नहीं, तुम अब से यही करो। तुम्हें काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, यू आर फायर्ड। यह सुनकर वह लड़की उठकर खड़ी हुई और कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन वह मैनेजर ने नहीं सुना और वहां से निकल गया। वह लड़की मजबूरी में वहां खड़ी रो रही थी। उसे रोते हुए देखकर निकिता को खुद की याद आ गई। जब कुछ साल पहले उसे भी ऐसे ही नौकरी से निकाल दिया गया था, तब वह भी इतनी ही मजबूर थी। उसे दादी की दवाई के लिए पैसे चाहिए थे और खुद के लिए भी। निकिता उठकर उस लड़की के पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की रोते हुए बोली, नेहा। तब निकिता ने कहा, नेहा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हें काम दूं, काम करोगी मेरे साथ? यह सुनकर नेहा हैरान थी। उसे इससे ज्यादा और क्या चाहिए था, और खुशी से बोली, हाँ जरूर दीदी, बताइए मुझे क्या काम करना है। निकिता समझ रही थी उसकी एक्साइटमेंट। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, आज तुम घर जाकर आराम कर लो और कल इस एड्रेस पर आ जाओ। यह कहते हुए उसने उसे कार्ड दिया। नेहा कार्ड लेते हुए बोली, ओके दीदी, कल सुबह पहुंच जाऊंगी। फिर निकिता और विक्रम वहां से उन दोनों कपल्स को बाय कहा और वहां से फिर से एजेंसी वापस आ गए। एजेंसी आने पर वह पूछ रहे थे कि काम हुआ कि नहीं। निकिता बोली, हाँ हो गया, और उसने हर्षिता को वहां पर हुई सारी बात बताई। और फिर उसने बताया कि उसने नेहा को यहाँ काम देने के लिए कहा है। यह सुनकर हर्षिता ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया है, मुझे भी असिस्टेंट मिल जाएगी और उस लड़की का भी मदद हो जाएगा। निकिता ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दी। फिर निकिता शाम को जल्दी विक्रम के साथ घर वापस आ गई। अभी उसे फिर से सिद्धार्थ के काम में जो लगना है। वह फ्रेश होकर किचन में आई और सिद्धार्थ के लिए खाना बनाने लगी। वह सिद्धार्थ का वेट करते हुए और हॉल में बैठी थी। उसे बहुत नींद आ रहा था। वह सुबह भी बहुत जल्दी उठी थी, तो अभी बैठे ऊँघ रही थी। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 10:30 बज रहे थे। वह वेट करते हुए बोली, कहाँ हो सिद्धार्थ, जल्दी आ जाओ प्लीज, मुझे नींद आ रही है और भूख भी लगी है। तभी उसने देखा कि सिद्धार्थ घर में एंटर हो रहा था। उसे देखकर मुस्कुराते हुए उठी और उसके सामने आ गई। सिद्धार्थ निकिता को अभी जगा हुआ देखकर सरप्राइज था। उसके कुछ कहने से पहले ही निकिता बोली, वेलकम बैक। ये कहकर उसने सिद्धार्थ को हक किया। सिद्धार्थ और ज्यादा सरप्राइज था। कुछ सेकंड बाद उससे अलग होकर उसका हाथ पकड़कर फिर उसे ऊपर कमरे में ले गई। निकिता ने सिद्धार्थ का कोट निकाला और क्लोजेट से नाइट ड्रेस निकालकर सिद्धार्थ को देते हुए बोली, चेंज करके आ जाओ, साथ में डिनर करते हैं। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा,
उसके हाथ से कपड़ा लिया और बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद नहाकर बाहर आ गया। निकिता ऑलरेडी डिनर टेबल पर थी। सिद्धार्थ के आने पर उसने मुस्कुराकर सिद्धार्थ की प्लेट में खाना सर्व किया और खुद की प्लेट में सर्व करके बैठ गई। फिर बात शुरू करते हुए निकिता ने पूछा, आज दिन कैसा था? सिद्धार्थ ने खाते हुए कहा, नाइस। उसके बाद चुप। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। यह देखकर निकिता ने कहा, तुम नहीं पूछोगे कि मेरा दिन कैसा था? तब सिद्धार्थ निकिता को देखकर कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा दिन कैसा था और तुमने क्या किया है। निकिता सिद्धार्थ को देखते हुए सोची, तो इसका मतलब है ये मेरा पूरा जानकारी लेता है हर वक्त। फिर निकिता ने कहा, हाँ ठीक है, तुम मेरी जानकारी लेते रहते हो, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए तो एक बार पूछ सकते हो ना कि दिन कैसा था। यह सुनकर सिद्धार्थ ने पूछा, ओके बोलो कैसा था। तब निकिता मुंह अजीब सा बनाकर बोली, अभी मेरा मूड नहीं है। यह सुनकर सिद्धार्थ उसे घूरने लगा। फिर निकिता खाते हुए धीरे से पूछती है, क्या तुम्हें फील हो रहा है? सिद्धार्थ ने नासमझी में पूछा, क्या? निकिता बोली, सुबह से मैं तेरा हर काम कर रही हूँ, हर चीज में मदद कर रही हूँ, एक टिपिकल इंडियन वाइफ की तरह। क्या तुम्हें सच में फील नहीं हुआ? तब सिद्धार्थ ने कहा, अगर मैं कहूँ तो ये सारे काम रूबी भी करेगी मेरे लिए। यह सुनकर निकिता उसे घूरकर बोली, अच्छा क्या मैं तुम्हारे लिए ऐसे तुम्हारे घर आने तक तुम्हारा इंतजार करके तुम्हें प्यार से सर्व करेगी? पता है मुझे कितना भूख लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए इंतजार किया। अगर वह करेगी भी तो सिर्फ पैसे के लिए, तेरी वाइफ की तरह नहीं। तब सिद्धार्थ ने कहा, हाँ ये सच है कि वह पैसे के लिए करेगी, और तुम भी तो किसी चीज की आशा की उम्मीद में ही कर रही हो। सच कहो, दोनों में कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है तुम्हें? सिद्धार्थ के इस सवाल पर निकिता के पास जवाब नहीं था। सिद्धार्थ सही था, वह भी किसी चीज की उम्मीद से ही तो कर रही थी। उसका एक्सप्रेशन लेस चेहरा देख सिद्धार्थ ने कहा, जिस दिन मुझे लगेगा कि तुमने सच में मुझे अपना पति माना है, उस दिन मैं तुम्हारी हर एक सवाल का जवाब दूंगा। तुम कुछ भी पूछ सकती हो। ये कहकर वह उठा और अपने कमरे में चला गया। निकिता उसे जाते हुए देखकर सोचती रह गई कि उसे अब क्या करना चाहिए। अगले दिन जब सिद्धार्थ की नींद खुली तो उसने देखा निकिता बेड पर बैठे मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। सिद्धार्थ की नींद खुलते ही उसने कहा, गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ सरप्राइज था। कल रात जैसे उसने उससे बात की थी, सिद्धार्थ को लगा कि निकिता कोशिश छोड़ देगी, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि निकिता अभी भी कोशिश जारी रख रही है। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, उठकर बैठ गया। सिद्धार्थ हैरानी में निकिता को देख रहा था। निकिता बोली, तुम्हें क्या लगा कल रात जो कुछ भी तुमने कहा उससे मैं अपनी कोशिश करना बंद कर दूंगी? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें फील करवा कर रहूंगी और मैं सारी सच्चाई जानकर ही रहूंगी। फिर उसका हाथ पकड़कर उठाती है और बाथरूम भेजकर बाहर आती है। निकिता कुछ मिनट बाद सिद्धार्थ के लिए कॉफी लेकर फिर से कमरे में आती है, तो सिद्धार्थ हाथ में टाई पकड़कर बिल्कुल रेडी खड़ा था। यह देखकर निकिता सिद्धार्थ को सरप्राइजली देखने लगती है। तब सिद्धार्थ ने कहा, कल की तरह मुझे दो दो बार रेडी होना, इट्स ए टाइम वेस्ट। कल की तरह ही निकिता ने सिद्धार्थ को टाई फिर कोट पहनाती है। दोनों एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं और एक साथ ही घर से निकलते हैं। एजेंसी आने पर जब निकिता कार से उतर रही थी, सिद्धार्थ उसे किस करके बाय कहने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तब निकिता उसे रोककर बोली, तुम्हें तो कुछ फील नहीं होता ना, तो फिर तुम मुझे बार बार किस क्यों करते हो? निकिता इस सवाल को ऐसे पूछ रही थी कि जैसे कि वह कल से इंतजार कर रही हो कि कब सिद्धार्थ कब यह स्टेप उठाएगा और वह ये सब कब पूछेगी। तब सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करके उसे घूर कर कहा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ। तब निकिता बोली, नहीं, जब तुम्हें फील होगा तभी किस करना, तब तक दूर रहो मुझसे। यह सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, ओके, जब तक तुम मुझे खुद आगे से किस नहीं करोगी मैं भी तुम्हें किस नहीं करूंगा। सुनकर निकिता टीजिंग स्माइल के साथ कार से उतर गई। सिद्धार्थ भी वहां से निकल गया। उसकी एजेंसी आने के कुछ मिनट बाद नेहा आती है। निकिता उसे सबको इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर सब बेबी शॉवर के इवेंट के लिए निकलते हैं। नेहा बहुत एक्साइटेड थी कि पहले दिन उसे इवेंट पर ले जा रहे थे। अब चंदू ने भी खुद के लिए एक असिस्टेंट ढूंढ लिया था। विक्रम निकिता के साथ था। वह उसके पीछे पीछे घूम रहा था। उसने अपनी स्टाइल तो बदल दी थी, लेकिन फिर भी जैसे निकिता के पीछे घूम रहा था, यह उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब निकिता पीछे मुड़कर उसे रोककर बोली, तुम क्या कर रहे हो विक्रम?
हम इवेंट पर हैं, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ओके। तब विक्रम ने कहा, ऐसा नहीं है मैम, मेरा काम आपकी सिक्योरिटी है। तब निकिता बोली, प्लीज विक्रम, मुझे मैम मत बुलाओ, यू कैन कॉल मी निकिता या फिर निकी, ओके, समझ गए। फिर उसके हाथ में वॉकी टॉकी देते हुए बोली, मेरे पीछे घूमना बंद करो और जाकर अरेंजमेंट देखो। अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसे तुम्हें सिग्नल दे दूंगी कि डेंजर। सब समझ रहे हो ना मेरी बात? तब विक्रम ने कहा, हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपको नाम से कैसे बुला सकता हूँ? सिद्धार्थ सर। तब निकिता बोली, मैं जाकर सिद्धार्थ से कंप्लेंट नहीं करने वाली हूँ। अगर तुम्हें इतना डर है तो उसके सामने मैम बुलाओ, बाकी समय प्लीज मुझे मैम मत कहो। विक्रम ने ओके कहा और फिर जैसे निकिता ने कहा था वह अरेंजमेंट देखने चला गया, लेकिन उसकी पूरी नज़र निकिता पर थी। विक्रम से बात करने के बाद जब निकिता मुड़ी, उसके पीछे ज्योति खड़ी थी। ज्योति को देखकर निकिता को समझ में नहीं आया कि अभी उसे बात करना है कि नहीं। वह मुड़कर जाने लगी, तब ज्योति ने उसे रोका और पूछा, क्या हुआ निकिता, तुम मुझे देखकर ऐसे क्यों जा रही हो? निकिता एक अजीब स्माइल के साथ पीछे मुड़ी और बोली, कैसे बात कर सकती हूँ, मेरी वजह से आपके पति जेल में है और आप बेबी के साथ। तब ज्योति ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और वैसे भी वह इंसान इसी लायक है। अब मैं बहुत खुश हूँ। निकिता कंफ्यूजन में उसे देखने लगी। ज्योति ने आगे कहा, तुमने उस दिन सही किया, तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी। पता है, अब मेरे मम्मी और पापा मेरे साथ हैं और वह ट्रैवल एजेंसी जो संजय ने उनसे छीना था वह फिर से हमारा है। अभी मैं उसे चला रही हूँ, जो मैं सालों से नहीं कर पाई। सिद्धार्थ ने उसे कुछ मिनट में कर दिया। ज्योति की बात सुनकर निकिता कुछ नहीं कह पाई। ज्योति उसके हाथ पकड़कर बोली, थैंक यू सो मच। ये कहते हुए ज्योति की आंखों में आंसू आ गए। निकिता उसे कस के अपने गले से लगाकर बोली, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन आपकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ज्योति ने उसकी पीठ पर हाथ चलाते हुए कहा, नहीं निकिता, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने किसी की जिंदगी खराब नहीं की है, या कर सकती हो। कुछ सेकंड बाद में उससे अलग होकर बोली, अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे काम है। ज्योति ने मुस्कुराकर हाँ कहा। निकिता फिर से अपने काम में लग गई। उसे बहुत अच्छा लगा ज्योति से बात करके। जो बोझ उसके अंदर था वह थोड़ा कम हो गया था, सिद्धार्थ की वजह से। वह मन ही मन उसे शुक्रिया अदा कर रही थी। रात में जब सिद्धार्थ और निकिता दोनों डिनर टेबल पर बैठे थे, निकिता सिद्धार्थ से बात करना चाह रही थी। उसे कहना चाह रही थी कि वह कितना खुश है। यह जानकर उसे बहुत अच्छा लगा कि जैसे सिद्धार्थ ने ज्योति का हेल्प किया है, लेकिन यह बात वह सिद्धार्थ से कह नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों उसने चुप रहना ही ठीक समझा। डिनर के बाद जब निकिता उसके कमरे की ओर बढ़ रही थी, सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। निकिता हैरानी से उसे देखकर बोली, ये क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने उसे अपनी ओर खींचा और उसकी आंखों में देखकर कहा, पता है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक कमरे में सोते हैं, लेकिन तुम तो अलग कमरे में सो रही हो और फिर भी मुझे कहती हो कि फील करो। निकिता ने कुछ नहीं कहा सिद्धार्थ के सवाल पर। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकला। सिद्धार्थ ने झुककर उसे अपनी बाहों में उठाकर उसे उसके कमरे में ले आया। निकिता अंदर से चीख रही थी कि नहीं सिद्धार्थ, रुक जाओ, वह इन सब के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वह सब उसके मुंह से बाहर नहीं निकल रहा था। सिद्धार्थ ने उसे बेड पर लिटा दिया। सिद्धार्थ उसके ऊपर झुका हुआ था। निकिता ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। यह देखकर सिद्धार्थ के फेस पर स्माइल आ गया। उसने उसे ठीक से कंबल उड़ाया और उसके माथे पर किस करके उसके बगल में लेट गया और कहा, सो जाओ, एक कमरे में सोने का मतलब वही नहीं होता है। यह सुनकर निकिता धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा तो सिद्धार्थ बेड के दूसरी तरफ अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। यह देखकर वह राहत की सांस लेती है। सिद्धार्थ अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। कुछ सेकंड तक वह उसे देखती रही, फिर बाद में वह भी अपनी आंखें बंद कर ली। निकिता की आंखें बंद करने के कुछ मिनट बाद सिद्धार्थ ने आंखें खोला और निकिता को देखने लगा। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। इन दिनों उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। एजेंसी में निकिता और हर्षिता दोनों बैठी बातें कर रहे थे। निकिता मुंह अजीब सा बनाकर बोली, 10 दिन से ज्यादा हो गया यार, इसे फील करवाते करवाते। लेकिन यह है कि पत्थर दिल इंसान, इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। पता नहीं यह कब बताएगा मुझे माँ के बारे में। यह सुनकर हर्षिता ने पूछा, उसका छोड़ो, तुम बताओ,
तुम भी उसे फील करवाते हो वो सारी चीजें कर रही हो जो एक वाइफ कर रही है। क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ? हर्षिता के सवाल पर निकिता हड़बड़ा गई। वह क्या कहती इस सवाल पर? उसकी हड़बड़ाहट देखकर और कहा, तो तुम्हें कुछ कुछ फील हो रहा है तो तुम अभी भी ऐसी छोटे मोटे काम क्यों कर रही हो? डायरेक्टली पॉइंट पर उतर जाना। निकिता कंफ्यूजन में पूछती है क्या? तब हर्षिता बोली, अरे मैंने कहा शादी के अगले प्रोग्राम के बारे में। एक ही घर में रहते हो, एक ही कमरे में सो रही हो और एक ही बेड पर, तो अभी किस बात की दूरियां? ये सुनकर निकिता ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। यह देखकर हर्षिता व्यंग से बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या ही कह दिया कि तुम ऐसे एक्सप्रेशन दे रही हो। निकिता उसे घूर कर बोली, तुम्हें इस आइडिया के अलावा कोई और आइडिया नहीं आता है क्या? जब देखो यही बातें करती रहती हो। तब हर्षिता ने कहा, पता है ऑलमोस्ट सारे रिलेशन इसी चीज पर टिके हैं। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें गलत क्या है। तुम्हें सिद्धार्थ अच्छा लगता है, पसंद है, और तुम उसे फील करवाना चाहती हो कि तुमने उसे पति एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये करने में प्रॉब्लम क्या है? निकिता ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एकटक उसे देख रही थी। हर्षिता ने कहा, मुझे जो लगा मैंने कह दिया, इसके आगे तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारा पति है, तुम चाहे उसके साथ कुछ भी करो या कुछ ना करो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और अगर यह डिस्कशन यहीं पर ख़त्म हुआ है तो चलो, इवेंट के लिए देर हो रही है, कहकर बाहर चली गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।